तो लास्ट लेक्चर में अपन ने नॉर्मली देखा यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी एंड टर्नरी। एक बार ऑपरेटर का थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, जो जरूरत है वो पढ़ लेना, ठीक है। हो सके तो प्रैक्टिस उसके साथ करो। जब तक अपना कोर जावा का टॉपिक आगे नहीं बढ़ता तब तक आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। तो ये सब पार्ट किसका है, ऑपरेटर किसका पार्ट है जिसमें अपन ने पढ़ा? नहीं अभी जो तो ठीक है, सी टोकन्स किसका पार्ट है? टोकन टोकन ऑपरेटर टोकन्स के अंडर ही आ रहे हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट, जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट रहेगा प्रोग्राम का, कॉल्ड एज टोकन। उसमें अपन ने पढ़ लिया भाई ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर। अब अपन आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जो भी आप वैल्यू असाइन करोगे, जो आप वैल्यू असाइन करोगे दैट इज कांस्टेंट। जैसे 10, 20, जो रन टाइम वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी, लोकल, इंस्टेंस, ग्लोबल, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। वो तो इतना ही नहीं पढ़ना। मेन इंपॉर्टेंट है सेपरेटर। व्हाट इज मीन बाय सेपरेटर? ऑनलाइन सबको स्क्रीन दिख रही ना? वैष्णवी, हो सर। आवाज जा नहीं रहा शायद। ऑनलाइन आवाज आ रही? श्रद्धा, दीपेश, यस सर। ठीक है। तो नॉर्मली सेपरेटर जो दो चीजों को सेपरेट कर सके, जैसे कि सेमीकोलन। सेमीकोलन का क्या काम होता है आपके हिसाब से? वो टर्मिनेटर है, क्या करता है? एंड ऑफ सेंटेंस। किसको पता रखने के लिए? अपने को, कंपाइलर। किसको? या ऊपर का सेंटेंस और नीचे का सेंटेंस सेपरेट हो सके, इसीलिए भी आप क्या यूज करते हो? सेमीकोलन। ओके। उसके अलावा जैसे मैंने अगर ऐसा लिखा, इंट, सॉरी ये छोड़ दिया, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर अपन ने ऐसा कुछ तो भी लिखा, तो लिखते समय इफ एक कीवर्ड है आपके माइंड में आ रहा है जो कंडीशन चेक करता है। उसके बाद आपने एक साइन दिया ओपन, उसके बाद एक कंडीशन डाली एंड देन क्लोज। अब इस कंडीशन को दो चीजों से सेपरेट किया जाए, ओपन एंड क्लोज। उसके बाद एक कीवर्ड आया। तो जितने भी आपको साइन दिखते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन, अब जैसे कि आप अगर बोलोगे तो ये दो वेरिएबल के बीच में एक ऑपरेटर भी है, तो ऑपरेटर भी एक सेपरेटर का काम कर रहा है। प्रैक्टिकली अगर सोचोगे, वो ऑपरेटर है ना बीच में, ग्रेटर देन का, ए ग्रेटर देन बी, तो अगर एक साथ जोड़ दिया तो कंपाइलर उसको एक वेरिएबल समझेगा। अगर आपने उसको एक साथ जोड़ दिया तो कंपाइलर तो उसको एक साथ वेरिएबल समझेगा ना। ए बी नाम का वेरिएबल है भाई, जो आपने डिफाइन नहीं किया, लेकिन जैसे ही बीच में दिया तो कंपाइलर को सेपरेट मिल गया। कौन सी चीज? ये अलग है एंड, तो जितने ऑपरेटर है वो भी क्या है? सेपरेटर। तो जो चीजों को सेपरेट कर सकते हैं कॉल्ड एज सेपरेटर। कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टर्मिनेटर या सेमीकोलन ही सेपरेटर रहता है। कॉमा, कभी कॉमा देते हो, कभी प्लस का साइन देते हो प्रिंट करते समय। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिया, एक साइज स्ट्रिंग लेते हो, प्लस देते हो ना बीच में, बाद में वैल्यू देते हो, तो आपको पता है वो कॉन्केटिनेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली प्लस का काम क्या है वहां पे? सेपरेट करना, एक स्ट्रिंग को और एक वैल्यू को। समझ में आया? तो प्रैक्टिकली ये होता है, जिस चीज को सेपरेट होगा, जो अलग अलग चीजें होती है, कॉल्ड एज सेपरेटर, कॉल्ड एज सेपरेटर। ओके ऑनलाइन, क्लियर? तो सेपरेटर का तो ठीक है, एक थोड़ा सा है। व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप? ये तो बहुत प्यारी चीज है। ऑनलाइन, व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप? यस एवरीवन, which which is used to store the साइज। ओके डन, ठीक है। इंटीजर की साइज कितनी होती है? किसने 4 डिसाइड की? 4 बाइट या 2 बाइट? 4 बाइट। 4 बाइट चिल्लाया भाई इधर से, 4 बाइट कोई तो भी, ठीक है। ऑनलाइन का आवाज 2 मिनट दोस्तों, इनका माइक में है तो और मजा आ जाती, लेकिन माइक में कभी कभी घूमने चला जाता है। ऑनलाइन, डेटा टाइप के कितने टाइप है? दो, एक प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का नॉर्मल मतलब होगा, प्रिमिटिव का नॉर्मल मतलब होगा जिसकी साइज फिक्स, जिसकी साइज फिक्स। अब साइज फिक्स का मतलब ये होगा कि मैं अगर बोलूं आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है इंटीजर की, एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है इंटीजर, तो आपको दो वेरिएबल लेने इंटीजर की, चाहे आप प्रोग्राम लिखो या ना लिखो, लिखो या ना लिखो, उसको दो वेरिएबल लगने वाले हैं।
दो वेरिएबल लगने वाली है तो साइज तो आपको पहले ही पता है ना। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हो तो दो दो 4 बाइट लगने वाले, वीएस कोड यूज करोगे तो 4 4। तो प्रोग्राम लिखूं या ना लिखूं 8 बाइट तो लगने वाले हैं, मतलब लगने, दैट इज द साइज फिक्स कॉल्ड एज प्रिमिटिव डेटा टाइप, कॉल्ड एज प्रिमिटिव। एंड जैसे मैं अगर बोलूं एरे, स्ट्रिंग, एरे है, स्ट्रिंग है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, उस साइड रहता था सी सी प्लस प्लस में, जिसकी साइज प्रोग्राम लिखते समय आप बता ही नहीं सकते। प्रोग्राम लिखोगे तभी पता चलेंगे ना एरे की साइज कितनी है। एरे प्रोग्राम लिखते समय 8 का लिखा, 10 का लिखा या 12 का लिखा, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जब आप प्रोग्राम लिखोगे साइज डालोगे, जैसे अगर मैं बोलूं स्ट्रिंग str नाम का एक वेरिएबल बनाया, व्हाट इज द साइज ऑफ str? अभी डिसाइड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप बोलोगे सर उसमें स्ट्रिंग क्या है ये बताओ ना पहले। आपने अगर, मैंने अगर बोला उसमें मैंने हेलो दिया तो चलो ठीक है सर ये 5 की साइज हो गई, डन है यहां तक, लेकिन लिखा तब होगा ना, जब तक लिखते नहीं तब तक आप उसकी साइज प्रेडिक्ट, जिसकी साइज प्रेडिक्ट नहीं होती दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसकी साइज फिक्स है कॉल्ड एज प्रिमिटिव डेटा। तो दो टाइप के डेटा टाइप है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो पॉइंट ये आते हैं, ये तो टाइप समझ में आ गए आपको। इसमें देखते हैं ये डायग्राम है क्या, हाँ मिल गई थोड़ी सी, ये अपना यहीं से इमेज उठाएंगे, अपना इमेज सेव रहता है। डेटा टाइप्स प्रिमिटिव एंड, प्रिमिटिव मतलब जिसकी साइज फिक्स है, नॉन प्रिमिटिव जैसे मैंने स्ट्रिंग बोला, एरे बोला, जिसकी साइज फिक्स नहीं है। अब प्रिमिटिव में क्या आता है, बुलियन, न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक में इन्होंने कैरेक्टर एरे दे दिया है, वैसे आपने बुलियन और डायरेक्ट कैरेक्टर लिया तो भी चलेगा, कैर। इंटीजर में थोड़ा सा अलग है, इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। जावा में बाइट से चालू होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट 1 बाइट का रहेगा, शॉर्ट 2 का रहेगा। दिख रहा है ना सबको? ऑनलाइन स्क्रीन दिख रही है सबको? यस एवरीवन? ऑनलाइन श्रावणी, क्या नाम है यार, सृष्टि, वैष्णवी, ओके भाई, डन। तो इंटीजर, इंटीजर में अगर बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 जो दिख रहे हैं, अब थोड़ा सा इसको समझना है। आपको कैसे डिसाइड होता है कि मैं कौन सा लू? आपको कैसे डिसाइड होगा कि मैं कौन सा लू, बाइट लू, शॉर्ट लू, इंट लू या लॉन्ग लू? तो क्या किसकी साइज, यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा लू? क्यों बाइट में काम नहीं हो सकता क्या? करके दिखाया तो कुछ भी यार, हरार गोटे आणता तुम्ही। तो यही तो पूछना है। मग बरं सांगा बाईट साठी काय घ्यायला लागेल, व्हॅल्यू काय घ्यायला लागेल बाईट साठी? तुमच्या माइंड मध्ये बाइट के लिए वैल्यू होंगी तो वैल्यू बता दो। तो मैंने तो पहले बताया ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटीजर। वो तो फ्लोट के पॉइंट नहीं है ना, वो तो इंटीजर की है। तो इट डिपेंड्स वैल्यू क्या है। तो वैल्यू होती है डिपेंड्स साइज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इक्लिप्स की तरफ चलते हैं जहां पे रन होगा कुछ, तो भैया समझ में आया ना प्रैक्टिकली। डिपेंड साथ में ये भी कर सकते हो आप, जैसे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपने सी सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा प्यार से। अगर मैंने इंटीजर में अगर मेरा 2 बाइट का इंटीजर है, वही का बताता हूँ, उसके ऊपर मुझे भी याद नहीं रहता, उसका छोड़ दो। 2 बाइट का इंटीजर है, तो 2 बाइट के इंटीजर में ज्यादा से ज्यादा नंबर कितना बैठा सकते हो आप, ये होती है साइज। जैसे मैंने बोला 10 लाख समथिंग समथिंग अमाउंट, तो इज दैट अमाउंट 10 लाख की अमाउंट वो वेरिएबल में बिठेंगी या, ये होती है साइज। साइज मतलब इंटीजर नहीं ओनली, साइज मतलब आप उसमें वैल्यू कितनी डाल रहे हो। वैल्यू आपने 1 करोड़ डाल दी तो प्रॉब्लम, 2 करोड़, 10 करोड़, 1 मिलियन, बिलियन, तो पॉइंट होता है आपकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू डिपेंड होता है आपका डेटा टाइप। छोटा चाहिए तो बाइट लो, नहीं यार छोटा बैठ नहीं रहा है, शॉर्ट लो, शॉर्ट से नहीं गया, इंट, इंट बहुत सफिशियंट है क्योंकि 4 बाइट का इंटीजर है, कितना, 4 बाइट, बहुत काफी है। ठीक, थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। अपन ने अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, अब तक किसी को पता नहीं है प्रोजेक्ट, ये टोकन चल रहा है अपना, ठीक है।
तो ये टोकन चला है। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? आज कोई नया है क्या एकदम फ्रेश माइंड में आया है? नहीं ना, सबको पता है क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, जस्ट राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है दोस्तों, राइट क्लिक, न्यू क्लास। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूं, राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम अभी किसका डेमो देख रहे हैं अपन? डेटा, ये अपने को आना ही चाहिए, डेटा टाइप डेमो। तो मैंने क्लास का नाम भी वही दे दिया, एंड मेन मेथड। चलो ठीक है भैया, क्लास क्रिएट कर लिया। अब पॉइंट अच्छे समझने वाला है। अब जैसे मैंने बोला, यहाँ पे एरर प्रॉपरली आ जाएंगे। इंट, मैं पहले तो बाइट ले लेता हूँ, बाइट a इक्वल टू 10 एंड एस आउट किया। अच्छे से समझना है पॉइंट। एस आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। जैसे कि मैंने बोला कि प्यार से बोल दिया, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस किसकी वैल्यू? a की। क्या बात है, 10 प्रिंट हो गया। आपने नहीं बोला तो हो गई ना। अब यही चीज मैं अगर बोलूं, अगर गौर करोगे, थोड़ा सा जूम करता हूं, एरर आया, कुछ तो भी वैल्यू बढ़ा ही ना, तो एरर आया। मतलब वो इंडिकेट कर रहा कि मेरे पास जगह कम है, मैं इतनी साइज का डेटा मेरे पास नहीं ले सकता। दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। प्रैक्टिकली क्लियर हुआ? मतलब वो साइज बिठा नहीं रहा उसमें। तो आप बोलोगे सर साइज कैसे फाइंड करनी, कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने इंटीजर बैठते हैं, कितने नहीं बैठते हैं? इसके लिए भी अलग अलग फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, पता नहीं। अब जैसे ये देखो, ये चिल्लाएंगा आपके नाम से, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट, प्रॉपरली बताया, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इनटू। तो वो बता रहा है आपको कि सर बाइट की जगह बाइट के रखो, इनका काम नहीं करेगा। तो आप जैसे कि यहाँ पे आपने, अब उसके बाद आता है पिक्चर में कौन? अब जैसे ही शॉर्ट लिया तो वो शॉर्ट का ले लिया। देखो एरर चला गया, बाइट के ऊपर गए, शॉर्ट में बैठ गया। अब थोड़ा सा शॉर्ट की जगह बढ़ा देते हैं, एक और डिजिट बढ़ा दिया। जैसे एक ही डिजिट बढ़ा दिया, वो उसमें नहीं बैठा क्योंकि जगह कम हो रही है। फिर क्या लोगे? तो इनके पास तो इतना पावर है। अब देखो एरर, एक डिजिट बढ़ाया तो एरर नहीं आया, और एक डिजिट बढ़ाया तो एरर नहीं आया। समझ रहे हो क्या? इनके पास बहुत लंबा पावर चलता है। तो आप बोलोगे सर ये पावर कैसे कैलकुलेट करना, कैसे पता चलेंगे कितने डिजिट बढ़ने वाले हैं? दैट इज द पावर ऑफ डेटा टाइप। क्लियर है? तो नॉर्मली डेटा टाइप का मतलब होता है साइज, कि आप कितना बिठाना चाहते हो। तो अपने पास चार इंटीजर है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ऑनलाइन। तो नॉर्मली इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बता देता हूं। होता ये है कि भाई, 2 मिनट चार्जर लगा लेते हैं अपन, ये बंद हो जाएगा। ओके, तो होता ये है, अगर थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूं, बाइट का कैलकुलेशन बता देता हूँ, इंटीजर का थोड़ा सा समझ लो। आपने लिखा भी होगा, पता नहीं आपने टर्बो सी या सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ी होंगी, थोड़ा सा समझ जाता है वहां पे। अगर आपके पास टर्बो सी की अगर बात करूं तो वहां पे ऐसा रहता है, कहाँ पे? टर्बो सी, या आप यहाँ पे भी लोगे, इट इज द बाइट। बाइट है ना, आपको पता है बाइट 1 बाइट का है। कितने बाइट का है? 1 बाइट मतलब कितने बीट? ऑनलाइन 1 बाइट मतलब कितने बीट? 8 बीट। ये प्रैक्टिकली है, यहां से गणित चालू होता है, 8 बीट। अब कैलकुलेट अगर करना है कि बाइट के अंदर कितना बैठाना है, तो 2⁸ कितना होता है? बरं झालं 2 बाइट ने लिया, 3 बाइट ने लिया, 4 बाइट, इसलिए तो बोला इंटीजर का एग्जांपल लेने मतलब ही नहीं है। 256 चल गया भाई, टू 256, 256 के आधे कितने होते हैं? 120। बीच में एक जीरो भी रहता है, इस साइड कितना रहेगा? अगर प्रैक्टिकली गणित किया जाए तो इसको मैंने माइनस दिया फिलहाल, इसको क्या दिया? बचे आधे माइनस को दिए, आधे प्लस को दिए। एक्चुअली इसको 127 इसलिए दिया, बीच में क्या दिया? जीरो। अगर मैं इस साइड लेके चलता हूं
और अगर लेके चल रहा हो बाइट, बाइट ए इक्वल टू जैसे कि 128, अगर आप देखोगे 128 के ऊपर एरर आया, 127 के ऊपर एरर नहीं आया, तो मतलब एट द मैक्स वो कितना बिठा सकता है? 128 उसके पास अवेलेबल। कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आया? कुछ नहीं करना होता है, जितने बाइट का है 1 बाइट का है ना, बिट निकालो, 8 बिट हो गए, 2⁸8 एक वैल्यू निकालो, आधे किसको? निगेटिव को, आधे किसको? पॉजिटिव। बीच में एक आधे पॉजिटिव में एक कम करना, क्योंकि बीच में कौन भी है? 0। बस हो गया। अब वही कैलकुलेशन 2 बाइट के लिए करो। 2 बाइट मतलब कितने बिट? 16। 2⁸16 एक वैल्यू निकलेंगी, आधे जाएंगे निगेटिव, आधे जाएंगे। अब वही कैलकुलेशन इंटीजर के लिए करो। अब 2⁵32, इसीलिए इंटीजर के पास जा, लॉन्ग की जरूरत बहुत कम गिरती है, लॉन्ग उससे भी। क्लियर हुआ? दैट इज द टाइप ऑफ ऑनलाइन। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? दैट इज द इंटीजर। ओके, तो ऐसा है डेटा टाइप। ये आपने C++ में पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन ये अगर सब्जेक्ट होगा तो भी अच्छे से होगा, नहीं होगा तो भी प्रैक्टिकली ऐसा होता है, वहां पे भी वैसा है, यहाँ पे भी। ओके, एंड अगर आपको करना है, जैसे कि इस साइड है, अगर मैं साइज की बात करता हूँ, साइज की बात कर रहे हैं, इंटीजर डॉट बाइट्स, अगर आपको साइज निकालना है तो साइज ऑफ इंटीजर इज 4। यहाँ पे आप साइज निकाल सकते हो। इंटीजर की साइज कितनी है? 4। अगर आप क्लियर हुआ? बाइट की कितनी है? 1 बाइट। वैसे आप कैलकुलेट नॉर्मली कर सकते हो, बाइट शॉर्ट इन लॉन्ग। अगर आपको लॉन्ग में जाना है तो आप लॉन्ग करो। क्लियर? लॉन्ग्स डॉट बाइट, समझ में आया? तो ये नॉर्मली साइज आप कैलकुलेट कर सकते। एंड अगर आप बोलोगे टर्बो सी में, तो टर्बो सी में ना एक साइज ऑफ ऑपरेटर था, पढ़ा होगा तो। साइज ऑफ एक साथ वर्ड है, साइज ऑफ वेरिएबल अगर इंटीजर का है ना, तो ए पास कर देना, वो इंटीजर की साइज बता देंगे, इंटीजर की साइज। ओके, ये आप VS कोड में भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस एवरीवन? श्रद्धा, दीपेश, सृष्टि, वैष्णवी, अदिति। हो सर। तो नॉर्मली देखो, डेटा टाइप कुछ अलग चीज नहीं है। दो टाइप के डेटा टाइप है, प्रिमिटिव एंड, जिसकी साइज फिक्स है प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसकी साइज फिक्स नहीं है दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो बुलियन है, कैरेक्टर है, इंटीजर है। इंटीजर के ये मेन इंपॉर्टेंट है। एंड फ्लोट नॉर्मली पॉइंट के लिए यूज होता है। आपको फ्लोट एंड डबल, ज्यादा से ज्यादा अपन डबल यूज करते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट ज्यादा चाहिए, वो डबल में ज्यादा है एंड फ्लोट में कम। फ्लोट में कम है, तो दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट एंड इंटीजर। फ्लोट मतलब 10.5, अगर आपको 5 लेना है। पॉइंट के बाद की प्रिसिशन चाहिए तो आप फ्लोट में जाना, नहीं तो आपका क्या जिंदा है? इंटीजर। इंटीजर में भी आपको पता होना चाहिए कौन सा लेना है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। मोस्टली आप इंट लेते हो, इंट 4 बाइट का होता है। 4 बाइट में आपको बहुत सारी चीजें, क्लियर है यहाँ तक? ओके, एंड दूसरा होता है कौन सा डेटा टाइप? नॉन प्रिमिटिव, जिसकी साइज फिक्स नहीं है, कॉल्ड एज। ये तो अपने को 1 बाय 1 पढ़ना ही है, क्लास, स्ट्रिंग, एरे। डन, दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर हुआ डेटा टाइप? आगे बढ़ू वेरिएबल के पास। अब मेन इंपॉर्टेंट है कौन सा पार्ट? वेरिएबल्स। ऑनलाइन आगे लास्ट टोकन वाला पार्ट कॉल्ड एज वेरिएबल। व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल? यहां से स्टार्ट होता है। क्या पढ़ा है वेरिएबल के बारे में? स्टोर द डेटा, स्टोर द, और कुछ डेफिनेशन, और थोड़ी सी डेफिनेशन। इट इज अ कंटेंट टू होल्ड अ डेटा, चलेगा। थोड़ा सा मतलब थियोरेटिकल डेफिनेशन देखोगे तो नॉर्मली बोला जाता है अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, अ नेम ऑफ मेमोरी कॉल्ड एज वेरिएबल। मेमोरी लोकेशन को नाम देना कॉल्ड एज वेरिएबल। क्योंकि क्या होता है, सिंपल चीज ये है, प्रोग्रामिंग ये मेमोरी के हिसाब से चलती है, ना कि अलग चीजों से। ओके, उसको मेमोरी एड्रेस पता है, लेकिन आपको एड्रेस नहीं जमता।
आपने पॉइंटर पढ़ा है क्या थोड़ा सा? पढ़ा होगा ना, एड्रेस भर भर के थे, ठीक है। तो हर चीज को एड्रेस रहता है, हर चीज को क्या रहता है, एड्रेस। लेकिन आपको ना एड्रेस से पिकअप करना अच्छा नहीं लगता। जैसे वेबसाइट के मामले में अगर मैं बात करूं, आपको www.xyz.com बताना अच्छा लगता है, जहाँ मेरे कॉलेज की वेबसाइट है xyz.com, उसके ऊपर विजिट कर ले, ये प्यार से लगता है, अच्छे से बताना। यही अगर मैं आगे वाले ने ऐसा बोला तो 192.168.1.1, ये क्या है, IP एड्रेस, ये अच्छा नहीं लगता ना। एक्चुअली ये होता है, जैसे आप ब्राउजर के ऊपर डोमेन नेम डालते हो ना, ब्राउजर का काम होता है उसको कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस में, क्योंकि उसको आईपी एड्रेस समझता है, ना कि डोमेन। क्लियर हुआ? उसी तरीके से अपने मशीन को समझता है एड्रेस, ना कि वेरिएबल। तो उस मेमोरी एड्रेस को वेरिएबल एक नाम देना, कॉल्ड एज वेरिएबल। अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन कॉल्ड एज वेरिएबल। तो कोई भी वेरिएबल को तीन चीजें रहती है, कोई भी वेरिएबल को तीन चीजें रहती है। एक, उसका नाम। ऑनलाइन कोई भी वेरिएबल को आपको तीन चीजें मिलेंगी। अगर जैसे आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया इक्वल टू 10, तो इस वेरिएबल को आपको तीन चीजें मिलेंगी, उसका नाम, नेम, देन उसकी वैल्यू, देन डेटा टाइप तो है ही रहे, वो तो छोड़ो, वैल्यू मतलब आ गया इसमें। एक और चीज रही, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब लोकेशन मतलब क्या है, एड्रेस। तो हर वेरिएबल को तीन चीजों के अलावा कोई चीज नहीं रहती। क्या क्या? नेम, वैल्यू और एड्रेस। नेम, वैल्यू और एड्रेस। पहले आप अगर पॉइंटर पहले सपोर्ट करता था, जैसे सी सी प्लस प्लस में था, तो आप बाय यूजिंग एड्रेस भी वैल्यू एक्सेस कर सकते थे, बाय यूजिंग एड्रेस। तो नेम से तो अपन एक्सेस कर ही रहे हैं, नेम, वैल्यू और एड्रेस, दैट इज द वेरिएबल। अब पॉइंट आता है कि भाई, पहला पॉइंट, वेरिएबल के नाम क्या क्या होने चाहिए। कुछ भी दिया तो चलता क्या, जैसे उस दिन बताया था मैंने आइडेंटिफायर के मामले में। अपने को एक चीज पढ़ना है ऑनलाइन यहाँ पे, दैट इज रूल्स टू डिफाइन द वेरिएबल, या रूल्स टू डिफाइन द आइडेंटिफायर। कुछ रूल्स है, कुछ भी दिया तो नहीं चलेगा। क्या आप बोलोगे मैंने कुछ भी दे दिया भाई चल गया? जैसे पहला रूल, मैंने बोला इंट, एक वेरिएबल डिफाइन किया, इट इज वैलिड और नॉट। इंट 5a वेरिएबल वैलिड है क्या? क्यों नहीं है? रूल्स जिनको पता है ओके है, जिनको नहीं पता एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही रूल्स आपको वेरिएबल के लिए नहीं बात कर रहा हूं, आइडेंटिफायर के लिए बात कर रहा हूं ऑनलाइन। ये रूल्स किसके लिए है? आइडेंटिफायर्स के लिए। आइडेंटिफायर्स मतलब जिसको आप नाम दे सकते हो प्रोग्राम में, जैसे क्लास को आप नाम दे सकते हो, फंक्शन को आप नाम दे सकते हो, वेरिएबल को आप नाम दे सकते हो, स्टैटिक कीवर्ड को अलग से आप नाम दे सकते हो, वो बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये चीजें जो रहती है, जिस जिस चीजों को आप नाम दे सकते हो, कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। जैसे पहला रूल, पहला रूल चल रहा है भाई कि आपने एक वेरिएबल बनाया इंट 5a, ये आपने बताया वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हुआ? नंबर से स्टार्ट हुआ। तो मतलब पहला पॉइंट आ रहा है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट कहां से होना चाहिए? तो वेरिएबल नेम, ये जो पहला रूल आ रहा ना, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट। आप कुछ भी दो उसके सामने। देन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद, एक तो अंडरस्कोर से स्टार्ट किया तो भी चलेगा। तीसरा, तीसरा कौन सा आता है? हाँ, सस्तेंदे, ओके, डॉलर। तो अ वेरिएबल नेम, पहला रूल कौन सा? अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट। दूसरा अंडरस्कोर, और रूल समझ में आया? पक्का? तो यही चीजें इधर होती क्या, इधर भी कर लिया करो, ध्यान लक्ष्य इधर है, पानी पीना है ना, ध्यान दो। हाँ, इंट अंडरस्कोर ए वैलिड है। आपको ना इक्लिप्स में किसी को ऐसा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रेड लाइन नीचे दिखा देता है, वो रेड लाइन वैसे भी नीचे दिखा देता है, रेड लाइन नीचे दिखा देता है, जैसे कि यहाँ पे रेड लाइन नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसके जगह पे अपन ने बोला डॉलर, तो आप देखोगे कोई रेड लाइन नहीं है। और इसके जगह पे आपने बोला हैश, जैसे ही हैश बोला तो उसने चिल्ला दिया, रेड लाइन ला दी। क्लियर हुआ? तो एंड इसके जगह पे आपने अल्फाबेट लिया तो वो तो वैसे भी वैलिड है, ओके, नंबर भी वैलिड नहीं है। तो रूल्स जो आ रहा है, रूल्स जो आ रहा है, रेड लाइन आ रही नीचे, रूल्स नॉर्मली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है?
वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, डॉलर और अल्फाबेट। स्टार्ट विथ अल्फाबेट किया तो भी चलेगा इसको। वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर नेम मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डॉलर। और इसके अलावा आप कोई भी चीज उसमें एक्सेस नहीं कर सकते। कौन सी? जैसे कि एनी अदर स्पेशल सिंबल और नंबर, कोई भी नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड एनी अदर स्पेशल सिंबल जैसे कि हैश है, परसेंटेज का साइन है, एक्सेप्ट कौन से दो छोड़ के, डॉलर और। पहला रूल समझ में आया? ऑनलाइन पहला रूल क्लियर सबको? यस एवरीवन? सृष्टि, वैष्णवी, अदिति, यस सर। बाकी को लोगों को क्लियर है भाई? हो सर। वैष्णवी डन? चलो हो सर। डन है, पहला रूल एकदम क्लियर। चलो तो ये हो गया भाई पहला रूल क्लियरली क्लियर। किसी को डाउट हो गया? यस ठीक है डन। दूसरा रूल थोड़ी देर बाद पूछूंगा ये रूल। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, अब आपको इतना पता चल गया स्टार्ट कहां से करना है एंड किससे नहीं करना। स्टार्ट कहां से करना है? नंबर सॉरी अल्फाबेट है, अंडरस्कोर है एंड डॉलर है, उसके अलावा कोई भी चलेगा नहीं। ठीक, अब बीच में क्या हो सकता है? जैसे दूसरे रूल में बीच में क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अगर लू ए अंडरस्कोर बी, वैलिड? वैलिड है, ठीक है। ए डॉलर बी, वैलिड? ए 5B, वैलिड? ठीक है। एंड ए हैश बी, नहीं वो तो पहला रूल बताया था, और रूल बाकी है नीचे के। मैंने वो स्टार्टिंग के लिए रूल बताया था सिर्फ। कौन सा वाला? पहला, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ। मैंने बीच वाला सेंटेंस उसमें डाला नहीं। पहले इसमें पहला सिर्फ स्टार्टिंग किससे करना है वो तो बना दिया अपन ने। अब बीच में क्या होना चाहिए? बीच में एक तो अंडरस्कोर होगा, एक तो अल्फाबेट भी हो सकता है, एबीसी भी कर सकते हो ना। तो एक तो बीच में अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब बीच में एक चीज बढ़ गई है, दैट इज कॉल्ड एज नंबर, दैट इज कॉल्ड एज नंबर। तो आप इस साइड भी देख सकते हो प्रैक्टिकली देख के कि भाई स्टार्ट तो कर लिया, तो A5B किया तो कोई एरर नहीं आया। ये येलो लाइन, एक येलो लाइन भी आती है, दैट येलो लाइन इंडिकेट्स दैट कि भाई आपने वेरिएबल क्रिएट किया, यूज नहीं किया। आपने वेरिएबल क्रिएट किया लेकिन यूज नहीं किया, ठीक है वो बाद में समझेंगे। अंडरस्कोर दे सकते हो नो डाउट, अंडरस्कोर के अलावा डॉलर भी दे सकते हो नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई स्पेशल सिंबल देने की कोशिश करोगे तो चिल्लाया, रेड लाइन आ गई। क्लियर है? तो मतलब अल्फाबेट, अंडरस्कोर, डॉलर और नंबर, इतनी चीजें आप अंदर दे सकते हो वेरिएबल के, लेकिन उसके अलावा कुछ भी चीजें नहीं। तो दो ही रूल बैठ रहे, एक स्टार्टिंग किससे करना है, स्टार्टिंग के बाद क्या होना चाहिए। स्टार्टिंग किससे करना है ये फिक्स हो गया, स्टार्टिंग किससे करना है ये फिक्स हो गया। एंड स्टार्टिंग के बाद चार चीजें हो सकती है, एक तो अल्फाबेट, नंबर, अंडरस्कोर और डॉलर। क्लियर हुआ? दो। तो आप ऐसा बोल सकते हो उसको कि वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फाबेट, अंडरस्कोर, डॉलर और नंबर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन सेकंड पॉइंट क्लियर? डन। तो ये हो गया भाई सेकंड पॉइंट। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड, थर्ड पे चलते थोड़ा सा। अगर थर्ड की बात की जाए, इंड इफ, क्यों नहीं, इफ इज अ कीवर्ड, मतलब एक वेरिएबल है इंट नाम से, लेकिन इफ आपने एक वेरिएबल बनाया कौन सा टाइप का, इंटीजर टाइप का, लेकिन इफ क्या है, कीवर्ड है। तो मतलब जितने भी प्री डिफाइंड वर्ड है, रिजर्व वर्ड आप नॉर्मली बोलते हो, वी कैन नॉट यूज अ रिजर्व वर्ड एज अ कीवर्ड। मतलब जितने भी रिजर्व वर्ड है 50-60 आसपास, वो आप एज अ क्या नहीं यूज कर सकते, वेरिएबल है, आइडेंटिफायर यूज। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, ये एक पॉइंट। तो उस साइड एरर आएगा क्या? डेफिनेटली वो तो कलर, ये देखो कलर ना थोड़ा सा देखो पर्पल कलर जैसा दिख रहा है ना, ऐसा कलर देखो वो वैसे भी कलर दे देता है। तो वो तो पहले ही चिल्ला दिया कि सर ये तो सिंटैक्स एरर और टोकन इफ, तो उसको टोकन उसने कंसीडर कर दिया है। वैसे तो टोकन सभी है,
ओके, लेकिन इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन, इससे पता नहीं चलेगा वो इफ कीवर्ड है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए वो क्या है, एज अ कीवर्ड आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? चलो इतना हुआ। दूसरा लास्ट लास्ट पॉइंट ये आता है कि फोर्थ पॉइंट, ह्या 4चे 10 पॉइंट लिहू शकता। व्हेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट, दूसरा पॉइंट व्हेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, ऐसा कोई लेना देना नहीं, एकाच पॉइंट मध्ये टाकले तरी चालते सगळे, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इंट ए बी स्पेस, तो जैसे थोड़ा ये पॉइंट सेकंड पॉइंट का ही पॉइंट है, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट का ही पॉइंट है। स्पेशल सिंबल छोड़ो, नहीं तो बोलोगे ये भी चलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी स्पेस वेरिएबल की इसमें चलेंगी नहीं, कोई भी स्पेस वेरिएबल की इसमें चलेंगी नहीं, मतलब वेरिएबल रहे या आइडेंटिफायर रहे। हाँ, उसको कॉमा दिया तो क्या होगा, दो वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, अगर आपने स्पेस दिया तो एरर आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? दैट इज पहला रूल। ये 4 ही रूल है, अच्छे से समझ लो, इससे डिफाइन हो जाएगा। पहला रूल है a variable name must start with alphabet, underscore or dollar, and does not start with number or any other special symbol except underscore or dollar. Variable name may contain underscore, dollar, number और alphabets, दूसरी कोई भी चीज चलेंगी नहीं। ओके, आप कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते या आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। कोई भी व्हाइट स्पेस या एम्प्टी स्पेस वेरिएबल या आइडेंटिफायर के बीच में चलेगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन सबको क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ू। अब ये हुआ वेरिएबल का एक पार्ट, अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल कैसे बनाते हैं, अब अपने को समझना है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ऑनलाइन इतना समझ में आगे बढ़ू थोड़ा सा। डन। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ना है, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाएंगे। ऑनलाइन अभी बनाना है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो भाई वेरिएबल के टाइप्स कितने होते हैं? तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं वेरिएबल के। फिक्स है पूरे जावा में, पूरे जावा में कोर रहे एडवांस रहे सब जगह फिक्स है। मेनली 3 टाइप्स के वेरिएबल है। बाहर से आता हूँ, ऊपर से नीचे जाता हूँ, नहीं तो आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। पहला इंस्टेंस, दूसरा स्टैटिक, तीसरा लोकल। आप उल्टा भी जा सकते हैं नीचे से, लोकल, स्टैटिक एंड इंस्टेंस। नहीं तो कोई बुक्स में ऐसा रहेगा तो आप बोलोगे सर उसने तो पहला लोकल पढ़ाया। मैटर नहीं करता, मैटर है वेरिएबल कौन सा कहाँ पे होना चाहिए, कौन सा कहाँ पे होना चाहिए। तो 3 टाइप्स के वेरिएबल है। पहला टाइप्स आता है दोस्तों इंस्टेंस वेरिएबल। तो आप बोलोगे व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल, तो समझेंगे थोड़ा सा इंस्टेंस का बंगला। दूसरा रहेगा कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। एंड तीसरा रहेगा भाई कौन सा, लोकल वेरिएबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड, तो यही चीज डायरेक्ट प्रैक्टिकली लेते हैं। तीनों वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक प्रोग्राम में। समझना है स्कोप, क्या समझना है, स्कोप। अब यहां से आपका प्रोग्रामिंग और थोड़ा अच्छा होगा कि भाई स्कोप मतलब अपना घर दूसरे का घर, कि मेरा एक्सेस कहां से कहां तक है, दूसरे के घर तक है या नहीं। क्लियर? चलते हैं थोड़ा सा। तो इतना तो ठीक है। डेटा टाइप डेमो इसको भी यूज किया होता तो भी चलता था। क्लास को राइट क्लिक न्यू एक क्लास, अभी बनाएंगे वेरिएबल डेमो या टाइप्स, चलेंगे। मेन मेथड चाहिए रन करने के लिए। अब वैसे तो रन भी नहीं करना था यार, एक्चुअली मुझे ये प्रोग्राम आपको कोई इच्छा नहीं है रन करके देने की। रन छोड़ो, इमोशन को समझो। एक क्लास है आपके पास कोई तो भी, क्लास XYZ हो सकता है, क्लास का नाम कुछ भी लो। ओके, अगर क्लास के अंदर और फंक्शन के बाहर, रिपीट कर रहा हूं, क्लास के अंदर और फंक्शन के बाहर, ये मेन भी एक फंक्शन है, प्री डिफाइन है। आप अपना भी फंक्शन बना सकते हो, जो भी बनाया आपने, जो भी आपको बनाना है आप बना सकते हो ना, क्योंकि क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड दैट डेटा मेंबर जो रहते हैं ना, डेटा मेंबर अपन बोलते हैं। यहां पे जो भी डेटा मेंबर बनाओगे, मेंबर्स, अब नॉर्मली यहाँ पे गणित जो हो रहा है, जब आप डेटा मेंबर्स का गणित डालोगे यहाँ पे कि मैंने डेटा मेंबर्स कुछ तो भी बना दिया, तो डेटा मेंबर्स मतलब इंस्टेंस वेरिएबल। डेटा मेंबर्स मतलब कौन से वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस में वहां पे 2 पॉइंट आ रही है, स्टैटिक और इंस्टेंस, स्टैटिक और
क्योंकि मेनली 3 कैटेगरी के वेरिएबल है। ये दो जो भाई साहब है ना, हमेशा आपको फंक्शन के बाहर मिलेंगे। पॉइंट अच्छे समझना, इंस्टेंस वेरिएबल एंड फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अजून दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवा, कुछ भी प्रिंट करना है फंक्शन के अंदर करो, और क्लास के बाहर कुछ नहीं। फिर से क्लियर कर रहा हूं, क्लास के बाहर सब चीजें किसके अंदर है, सब चीजें क्लास के अंदर, चाहे फंक्शन के अंदर डालो नहीं डालो आपकी मर्जी है, लेकिन सब चीजें क्लास के अंदर। नहीं तो काय होते, इतू नहीं शुरू होते बरं गणित, ये छोड़ो, यहां से चालू हो जाता है। ये नहीं करना, सब चीजें क्लास के अंदर। वेरिएबल डिफाइन तीन ही है, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। तो पहला पॉइंट इंस्टेंस के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, 2 मिनट। अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं क्लास के अंदर, क्लास के अंदर, लेकिन फंक्शन, कोई भी फंक्शन के बाहर, चाहे वो अपना फंक्शन रहे चाहे वो मेन रहे, मेन भी एक फंक्शन है, चाहे वो मेन रहे या चाहे वो अपना फंक्शन रहे, क्लास के अंदर फंक्शन के बाहर कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल। समझ में आया? क्लास के अंदर फंक्शन के कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरी डेफिनेशन, क्लास के अंदर फंक्शन के बाहर, सेम थी ना, क्लास के अंदर फंक्शन के बाहर, बट बाय यूजिंग द कीवर्ड दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल। कुछ अलग नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सेम थीम, इंस्टेंस वेरिएबल विद स्टैटिक कीवर्ड, इंस्टेंस वेरिएबल विद कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन थीम कहां पे रहेंगी, क्लास के अंदर फंक्शन के। अब आप बोलोगे सर इसको उठा के ऐसा अंदर नहीं डाल सकते क्या, ये एरर देगा, ये एरर आया, दिखा क्या आपको? आप बोलोगे सर वेरिएबल सेम हुआ इसलिए एरर आया, ऐसा कुछ नहीं होता, नाही तर मग ते माइंड लागणं चालू होऊन जाते तिथून। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर नहीं क्रिएट कर सकते, आपको फंक्शन के बाहर ही चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? स्टैटिक वेरिएबल कभी भी कोई फंक्शन के अंदर, हमेशा फंक्शन के बाहर, क्लास के अंदर। क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर पॉइंट? हाँ, हाँ क्लास के लिए ग्लोबल, हाँ ग्लोबल समझ सकते हो, बिल्कुल गुड, थिंकिंग भी गुड है। क्योंकि स्टैटिक जब मैं पढ़ाऊंगा ना, स्टैटिक नाम का अपना एक चैप्टर ही है पूरा, स्टैटिक 3 जगह यूज होता है। जैसे कि ये अगर देखा जाए मेन के सामने भी भाई साहब है ना, स्टैटिक ही तो है। इस फंक्शन को भी आप क्या लगा सकते हो, स्टैटिक लगा, वेरिएबल को भी क्या लगाया। तो नॉर्मली ये स्टैटिक वेरिएबल का मतलब होता है कि ये इट्स बिलोंग, जब भी कोई स्टैटिक वेरिएबल आप क्रिएट करते हो ना, स्टैटिक वेरिएबल ऑलवेज बिलोंग्स टू क्लास, मतलब ग्लोबल आपकी भाषा में, बिलोंग्स टू क्लास, उस क्लास के लिए सेम वैल्यू, उस क्लास के लिए। लेकिन ये इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट, अब हर ऑब्जेक्ट को बिलोंग रहेंगे। जैसे एग्जांपल अगर लाइव दूं ना, जैसे स्टूडेंट नाम का क्लास है, स्टूडेंट नाम का क्लास है, स्टूडेंट को रोल नंबर है, नेम है, कॉलेज का नाम है, रोल नंबर है, नेम है एंड। अब मैं एक ही कॉलेज की अगर बात कर रहा हूं, एक ही कॉलेज की अगर बात कर रहा हूं, तो कॉलेज का नाम सभी स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, माइंड में बिटे, एक ही कॉलेज की अगर बात कर रहा हूं तो स्टूडेंट में कॉलेज का नाम क्या रहेगा। इन दैट सिनेरियो आप वो वेरिएबल स्टैटिक बना सकते हो, जब पूरे क्लास के लिए क्या रहेगा, सेम। रोल नंबर अगर देखा जाए तो हर स्टूडेंट का क्या रहेगा, नेम भी क्या रहेगा, मे बी डिफरेंट मे बी सेम, तो अलग ही देना पड़ेगा ना। तो जो चीज ऑब्जेक्ट को बिलोंग रहती है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज। जो चीज क्लास को बिलोंग रहती है, कॉमन फॉर ऑल क्लास, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। कंपनी में कंपनी का एड्रेस है, कंपनी कोड है, कॉलेज है, कॉलेज का कोड है। तो जो चीज पूरे के लिए कॉमन, कॉल्ड एज स्टैटिक, कॉल्ड एज, उसको कोई लेना देना नहीं है मैं ऑब्जेक्ट से कॉल हूं या बिना ऑब्जेक्ट, वो बिना ऑब्जेक्ट से कॉल होता है। स्टैटिक जो चीज होती है ना, वो बिना ऑब्जेक्ट से कॉल होती है। जब मैंने आपको मेन फंक्शन पढ़ाया था, एक लाइन बोली थी, विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट अपन कौन से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, मेन को, क्योंकि मेन क्या है, स्टैटिक। वैसे ही स्टैटिक वेरिएबल विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल होता है, उसको ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना। क्लियर? ये पढ़ाऊंगा, जब स्टैटिक पढ़ाऊंगा तब बड़ी चीज है, ठीक है।
तो पहला वेरिएबल है इंस्टेंस. इंस्टेंस वेरिएबल ऑलवेज बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट, और हमेशा क्लास के अंदर लेकिन फंक्शन के बाहर. दूसरी चीज, कोई भी वेरिएबल के सामने स्टैटिक लगा दिया तो दैट इज कॉल्ड ए स्टैटिक वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू क्लास. कभी इंटरव्यू में गलती से पूछा बिलोंगिंग क्लास, तो हे डेफिनेशन अशा सांगता आलं पाहिजे. नई डेफिनेशन तर एक्झाम्पल घेऊन चिपकवा. अगर नई डेफिनेशन समझानी आती है, प्यार से एग्जाम्पल लो और बताओ कि सर ऐसा ऐसा स्टैटिक, ऐसा है इंस्टेंस. क्लियर. एंड लास्ट, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल क्रिएट करोगे दैट इज कॉल्ड एज, कौन सा वेरिएबल? दैट इज कॉल्ड एज, वो क्लास के अंदर रहेगा या क्लास के बाहर? नहीं तो म्हणता मतलब क्लासच्या बाहेर. फंक्शन किसके अंदर है? तो फंक्शन के अंदर भी कौन सा वेरिएबल है? लोकल. तो जो चीज क्लास के अंदर और फंक्शन के भी अंदर होती है कॉल्ड एज लोकल. तो डिफरेंसेस ये आ रहे हैं. अगर देखा जाए ना, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना भाई. अगर आपको ये करली ब्रेसेस से प्रॉब्लम है तो इसको नीचे ले ले. तो ये करली ब्रेसेस यहां से स्टार्ट हुआ, क्लास का करली ब्रेसेस है. क्लास का करली ब्रेसेस नॉर्मली ये मेन मेथड हटा देता हूँ, मेन की जरूरत नहीं है फिलहाल, रन नहीं करना, अपने को समझना है. यहां से क्लास चालू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ. जब आप कोई वेरिएबल इंस्टेंस बनाते हो ना, तो वो पूरे क्लास के लिए एक्सेस होता है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. जब आप कोई चीज स्टैटिक बनाते हो तो वो पूरे क्लास के लिए एक्सेस होती है, बट विदाउट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं रहता. और तीसरी चीज, अगर जब आप लोकल बनाते हो ना, तो लोकल की जिंदगानी यहां से लेके बस खत्म. वो फंक्शन के बाहर एक्सेस होगा नहीं. इन शॉर्ट मैं अगर बोलूं, यहाँ पे अगर और एक अंदर अपन ने फंक्शन बनाया डेमो, तो ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 2 है, तो इसके अंदर आप सी को एक्सेस नहीं कर सकते. इसके अंदर आप सी को एक्सेस बिल्कुल नहीं कर सकते. 2 मिनट दोस्तों. हेलो. हाँ हाँ बोलतोय. हाँ हाँ बोलतोय. हो सर, चालेल ना सर. थोड्या वेळात कॉल करू का? म्हणजे ऍक्च्युली काही लेक्चर चालू आहे. नाही त्यांना पाठवून द्या, कारण की मग माझा 8 पर नाही, मी 8 नंतर येणार होतो. मी जसं काल आलो होतो ना, तर मे बी त्यांची ड्युटी 7 वाजेपर्यंतच असते वाटते ना सरांची. कुठे आहे, कुठे? डागा प्लाझावर आहे. ठीक आहे ना, मग मी तुम्हाला आता काय करतो, माझं लेक्चर झाल्यावर कॉल करतो. ठीक आहे. चला बिल. अरे काही काही हरकत नाही, काही हरकत नाही. ओके, ऑनलाइन क्लियर. तो सिंपल चीज है. तो पॉइंट ये आ रहा है कि भाई, पॉइंट ये आ रहा है कि ये चीज एक्सेस होंगी या नहीं. इस घर की चीज इस घर में कभी भी एक्सेस होती बिल्कुल नहीं. लोकल वेरिएबल का काम ही होता है अपने तक सीमित रखना, अपने से बाहर, अपने से बाहर. लेकिन यही चीज अगर देखी जाए ना, ये इसमें भी एक्सेसिबल है, एरर नहीं आएगा. जैसे मैं अगर बोलूं सी इज इक्वल टू 10, देखो सी के ऊपर एरर आया. अगर प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो सी के ऊपर एरर आया क्योंकि एक्सेस नहीं करने दे रहा. और यही चीज अगर मैं ए की बोलूं, ए इक्वल टू 10, कुछ भी दो वैल्यू, देखो शो के अंदर ए एक्सेसिबल है क्योंकि वो बाहर है. एंड वैसे ही डेमो के अंदर भी ए एक्सेसिबल है क्योंकि वो बाहर. मतलब ए दोनों जगह पे एक्सेसिबल हुआ, शो में भी एंड. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको? मतलब लेकिन सी का देखो, सी यहां पे डिफाइन था ना, दूसरे के घर में वो जाएगा क्योंकि उसका स्कोप जो होता है ना, वो फंक्शन तक होता है, फंक्शन के बाहर. मतलब अपने घर का वेरिएबल अपने घर में एक्सेस करो बोलते, दूसरे के घर में. समझ में आया? तो लोकल वेरिएबल तभी काम आते हैं जब आप लोकली ऑपरेशन करते हो. अगर आपको लग रहा है आप ऑब्जेक्ट के साथ जा रहे हो, प्रैक्टिकली ऐसा सोचा करो, अगर आपको लग रहा है आप ऑब्जेक्ट के साथ जा रहे हो तो आपको इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करना नहीं भूलना. 10 बार वेरिएबल मत क्रिएट करो ना, एक ही बार इंस्टेंस करो, 10 ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करो. जैसे अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो 10 रोल नंबर क्रिएट करूं क्या? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग थिंग. एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा. 10 ऑब्जेक्ट में 10 डेटा रहता है, वो समझेंगे धीरे धीरे आप. क्लियर है आता? एक ही वेरिएबल एक्सेस करो, 10 ऑब्जेक्ट को दे दो. दैट इज द पार्ट तो कॉल्ड एज इंस्टेंस वेरिएबल. कॉमन रखना है तो स्टैटिक वेरिएबल, कॉमन रखना है तो, एंड लोकली रखना है तो कौन सा वेरिएबल? लोकल.
कौन सा वेरिएबल? लोकल वेरिएबल। तो तीन चीजें प्रैक्टिकली आती है, कौन सी कौन सी? कौन सी कौन सी? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टॅटिक वेरिएबल है, लोकल। सिंपल थिंग है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं व्हायचं तिथे कुठे। इंस्टेंस कब यूज करना है, स्टॅटिक कब यूज करना है, लोकल कब यूज करना है। इंस्टेंस नॉर्मली ऑब्जेक्ट को बिलोंग करने के लिए, स्टैटिक नॉर्मली क्लास को बिलोंग करने के लिए, लोकल तो जब भी आपको लोकली काम, जैसे कल अपने को एडिशन ऑफ 2 नंबर करना पड़ा, तो अपन ने क्या कर लिया, मेन के अंदर अपन ने ग्लोबली नहीं लिया उसको, हो गया ना, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी ना, डायरेक्ट एक्सेस किया। क्लियर है यहाँ तक? तो लेक्चर समझ में आया?